नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। क्या आप इस देश को पहचानते हो? बांग्लादेश। ओह सॉरी, माय बैड। इट्स कांग्लादेश। हाँ, कांग्लादेश को आप पहचानते हो? अच्छा, ठीक है। क्या आप इस चिरकुट को पहचानते हो? नहीं पहचानते? अच्छा, ठीक है। अभी आपकी याद को ताज़ा कर देते हैं, ये चिरकुट कौन है। सुनो आप। होशियार रहो, अगर इंडिया की ये मुसलमानवाद जुल्म हुआ, बदल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदुओं को कत्ल करने की तैयार हो जाऊंगा। आपने देखा कि ये बंदा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे कि आपने सुनी लिया कि हिंदुओं को कत्ल करेंगे, दुनिया भर का नौटंकी। लेकिन न्यूज़ ये है कि इस बंदे का हो गया है क्रियाकलाप। ही इज़ नाउ अ डेड मीट। तो इसकी हो चुकी है फाइल क्लोज। अब ये कैसे क्लोज हुई है, कैसे नहीं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन यार देखो, मुझे कभी कभी लगता है ना, तो हाँ, ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ कुछ भी होगा। कोई लग रहा है कि समझ रहे हो ना, कि कोई कुछ अंदर से इतना बड़ा खेल हो रहा है जो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि ऐसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ये न्यूज़ करेक्ट है, लेकिन ये न्यूज़ आ रही है ना कि इसका काम हो चुका है। ठीक है। अब ये धरती पर वास नहीं करता। अब ये पता नहीं कि कहाँ जाएगा, अब भगवान जाने। तो तो इसका हो चुका है लेकिन यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो यार, कोई ना कोई तो काम कर रहा है हमारे। देखो, तो कोई खुल के नहीं कह सकता कि क्या हो रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्योंकि ऐसे जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट हैं उनको धीरे धीरे करके लिपटाया जा रहा है, तो हो रहा है। और देखो, और इसी बीच एक और वो आ गया, एक और चिरांद आ गया। इस चिरांद को देखो, ये भी यही कुछ बकवास कर रहा है कि अरे भैया ये दुनिया भर का। तो मुझे तो मैं बताता हूँ कि मुझे क्या फील हो रहा है। जैसे मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ ना कि जो ग्रेट नेशन होते हैं, ग्रेट नेशन के पास ना बहुत ज़्यादा वर्नेबिलिटी नहीं होती है। अब जैसे वर्नेबिलिटी क्या है हम लोग की, देखो जैसे हमारा ये मैप है। देखो, अगर हम लोग को अपने देश को ग्रेट बनाना है, अपने देश को महान बनाना है, तो देखो ये जो चिकन नेक है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, देखो अपनी जो कमियां होती हैं, अगर आपको बहुत महान बनना है तो जो अपनी कमियां होती है ना यार, उसको ना किसी तरह से भरना रहता है। अब सोचो एक बात, पहले तो हम लोग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी, हम लोग अलग अलग जगह पे ना कांड करके बैठे हुए हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये कमी है। और इस कमी को सब लोग देखता है। जैसे चाइना देख रहा है, बांग्लादेश, सब लोग देखता है कि अरे यार ये देखो, ये यहाँ से कट कर दोगे तो हो जाएगा। ऐसे ग्रेट नेशन नहीं बनता भाई। हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। और ये जगह को चौड़ी करनी पड़ेगी, मजबूरी है, इवेंचुअली करना ही पड़ेगा हम लोग को। आज हम लोग भले शांत बैठे हुए हैं। ये ये अच्छी बात है, मैं सच कह रहा हूँ, ये अच्छी बात है ना कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़े। और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ वो लोग ना एडवेंचरिज्म करें, कुछ ऐसा कुछ कांड करें ना जिससे हम लोग को ना वो मिल जाए, मौका मिल जाए कि इन लोग के काट के अलग कर दिया जाए। जो जिससे कि हमको लैंड भी अच्छा खासा मिल जाएगा, यहाँ से काटा जा यहाँ तक। मतलब एक थॉट प्रोसेस है ये। मैं कह रहा हूँ बस। और कितना कैसा ट्रेन है वहाँ पे, कैसा कितना ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है ना कि कितना ज़मीन कैसे कैसे काटा जाए। तो पहले तो ये चीज़। और दूसरी चीज़ देखो, हमारे जो अपने नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे ना समुंदर नहीं जुड़ता है। अब समुंदर नहीं जुड़ता है तो ट्रेन में दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत। तो इवेंचुअली देखो, इवेंचुअली ना क्या है कि हम लोगों को ये भी करना पड़ेगा कि म्यांमार का या तो बांग्लादेश का ये हिस्सा लेना पड़ेगा। अब म्यांमार का हिस्सा लेना पड़ेगा। म्यांमार का हिस्सा लेने में जानते हो क्या फ़ायदा है? जैसे ना बांग्लादेश फिर भी देखा जाए तो ना पॉपुलेशन के मामले में बहुत ज़्यादा इनके पास पॉपुलेशन है। लेकिन ना म्यांमार में ना पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर हम लोग यहाँ से बस थोड़ा दूरी पे आ जाएं, हम लोग को ज़्यादा इसका लैंड नहीं चाहिए, या तो पैसा दे के आ जाओ या तो कब्जा कर लो। जो करना पड़ेगा भाई, यही मजबूरी है। यहाँ से बस थोड़ा सा हमको यहाँ तक आना है, जिससे कि हम लोग को समुद्र का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे पोर्ट डेवलप कर लेंगे, जिससे कि हम लोग का ना जो जो ये जो जो कमी है ना, जो ग्रेट नेशन बनने से हम लोग को रोक रही है, वो पूरी जाएगी। और इवेंचुअली एक समय आएगा कि हम लोगों को म्यांमार पे भी चढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि तो भाई ये जो बॉर्डर है ना, बहुत दिक्कत दिलाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, बहुत भयंकर फॉरेस्ट है।
और यहाँ पे ड्रग्स स्मगलिंग बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप करते हैं। तो हम लोग को चढ़ाई करना पड़ेगा यार। ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना तुमको, ये शायद पूरी चौड़ी करनी पड़े, यहाँ तक चौड़ी करनी पड़े, और चौड़ी करने के बाद ही एक सुकून का हम लोग को आराम मिल सकता है, वरना चांसेस बहुत कम है। और मज़ेदार बात यह है ना कि जब ये बॉर्डर खींचेगा तो यहाँ पे ना कोई पॉपुलेशन रहती नहीं है। म्यांमार में कोई पॉपुलेशन यहाँ पे जंगलों में ज़्यादा नहीं रहती, ठीक है, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन रहती है। देखो यार, ये सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन देखो यार, अगर हम लोग को महान बनना है तो हम लोग की जो भी वर्नेबिलिटी है, जो भी कमियां हैं, उसको ना बहुत ही दूर फेंकना पड़ेगा। हाँ, लेकिन भाई मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो यार, ये बुरा है, लेकिन देखो एट दिन हम लोग को करना पड़ेगा अपने लोगों के लिए और ग्रेटर गुड के लिए। सही बताओ तो ग्रेटर गुड के लिए। तो हम लोग फिर भी जितने भी हों, हम लोग धर्म में चलने वाले लोग हैं और हमेशा चलते हैं, और ये काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, हम लोग को चाइना से खतरा तो ये है, और यहाँ जितना री में लगा सकते हो लगाओ कि भैया चाइना कोई घुस ना पाए, और घुसे, और चाइना घुस रहा है, यहाँ से घुस रहा है तवांग से, तोड़ के इनका भी लैंड ले लो, थोड़ा सा ले लो, लड़ाई करो भयंकर। और इस बार इस समय सोचो कि अपना पोस्ट नहीं बचाना, उन लोगों का लैंड ले लेना मार मार के, इधर ना इधर ले लेना है, समझ रहे। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आप क्या सोचते हैं मुझे बताओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।